प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जब आप छोटे छोटे होते हैं तब आपको उल्टी फुल्टी बातें करना में बड़ा मज़ा आता है ना। जैसे हाथी तो बड़ा छोटा है, चींटी तो बड़ा बड़ा है, और चींटी करे हाथी की सवारी। इस तरह की बहुत सारी उल्टी फुल्टी बातें सुनना और बोलना आपको बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही मज़ेदार जो बातें हैं, उल्टी फुल्टी जो बातें हैं, उनको हम इस कविता में पढ़ेंगे जो आपके हिंदी की किताब में है। झिलमिल की जो किताब है उसमें पाठ 9 में है मज़े की बात। तो चलिए कुछ मज़े की बात को कविता के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप भी मेरे साथ कविता को दोहराइए। सुनो मज़े की बात रे भैया, सुनो मज़े की बात। हाथी दादा दबा रहे हैं चींटी जी के पांव। चूहे जी के डर से भागी बिल्ली अपने गांव। रौब जमाता फिरता सब पर नन्हा सा खरगोश। चीता सहमा हुआ खड़ा है भूला अपना होश। भालू गीदड़ शियार लोमड़ी रगड़ रहे हैं नाक। खुलकर उड़ा रहे गधे जी उनका खूब मजाक। अच्छी है ना कविता। इसको फिर से दोहराते हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ दोहराइए। मजे की बात। सुनो मजे की बात रे भैया, सुनो मजे की बात। हाथी दादा दबा रहे हैं चींटी जी के पांव। चूहे जी के डर से भागी बिल्ली अपने गांव। रौब जमाता फिरता सब पर नन्हा सा खरगोश। चीता सहमा हुआ खड़ा है भूला अपना होश। भालू गीदड़ शियार लोमड़ी रगड़ रहे हैं नाक। खुलकर उड़ा रहे गधे जी उनका खूब मजाक। तो अभी कविता को समझते हैं। तो बड़ा मजा आया ना कविता को पढ़ने में। तो सुनो, सारे बच्चे सुनो। क्या सुनो? एक मजे की बात। तो क्या मजे की बात है कि हाथी दादा दबा रहे हैं चींटी जी के पांव। देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है कि ये चींटी आराम से लेटा हुआ है, उसके सर में पत्ता रखा हुआ है, पत्ते का तकिया है, और हाथी क्या कर रहा है, केले के पत्ते से पंखा भी कर रहा है और चींटी के पांव दबा रहा है ना। तो हाथी दादा क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं चींटी के पांव, ठीक है, चींटी जी के पांव। तो चींटी, क्या ऐसा हो सकता है, आपने चींटी को देखा होगा और हाथी को भी देखा होगा। तो चींटी कैसी होती, छोटी सी होती है, लेकिन हाथी तो कितना बड़ा होता है। हाथी क्या कभी चींटी के पांव दबा सकता है? नहीं ना। लेकिन ये क्या है, मजे की बात है, उल्टी फुल्टी बात है। जो नहीं हो सकता है वैसा बात है। मतलब चींटी छोटा है लेकिन चींटी को बड़ा बताया जा रहा है, और हाथी बड़ा है लेकिन हाथी को छोटा बताया जा रहा है। तो जब हम उल्टी फुल्टी बातें सुनते हैं तो मजा आता है ना। तो यही मजे के लिए इसको उल्टा करके बोला जा रहा है। चूहे जी के डर से भागी बिल्ली अपने गांव। और चूहा किससे डरता है, बिल्ली से डरता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया कि बिल्ली किससे भाग रही है, चूहे के डर से अपने गांव भाग रही है। तो क्या है, उल्टा पुल्टा हो गया। तो बड़ा मजा आता है ना सुनने में कि चूहा जी के डर से भाग रही है बिल्ली, कहाँ, अपने गांव भाग रही है। रौब जमाता फिरता सब पर, रौब जमाता फिरता सब पर नन्हा सा खरगोश। और ये जो नन्हा सा खरगोश है, छोटा सा खरगोश होता है, और वो किस पर रौब जमा रहा है, सब पर रौब जमा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, खरगोश तो शांत जानवर है, वो तो किसी पर रौब नहीं जमाता, लेकिन उल्टा पुल्टा मजेदार करने के लिए दिखाया गया है कि खरगोश सब पर रौब जमा रहा है। चीता सहमा हुआ खड़ा है भूला अपने होश। और चीता क्या है, कितना शक्तिशाली होता है, सब उससे डरते हैं, लेकिन इसमें मजे के लिए चीते को डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा दिखाया गया है। और बोला जा रहा है कि डर से चीते का क्या है, होश उड़ गया। किसके डर से, खरगोश के डर से, छोटे से खरगोश के डर से। और यहाँ चित्र में क्या देख रहा है, भालू है, गीदड़ है, सियार है, लोमड़ी है ना। तो
अब तक क्या करते हैं, पता है कि गधे को सब मजाक उड़ाते हैं, गधे को गधा कहकर सब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस चित्र में उल्टा हो रहा है। भालू, गीदड़, सियार, लोमड़ी रगड़ रहे हैं नाक। क्यों रगड़ रहे हैं नाक? खुलकर उड़ा रहे गधे जी उनका खूब मजाक। और गधा मजाक उड़ाते हुए, किसका मजाक उड़ा रहा है? गधा भालू का, गीदड़ का, सियार, लोमड़ी का मजाक उड़ा रहा है। और उससे परेशान होकर जो भालू गीदड़ हैं वे क्या करें, अपना नाक रगड़ रहे हैं, हार कर अपना नाक रगड़ रहे हैं। और गधा मजाक करता हुआ खूब हंस रहा है, कूदते हुए हंस रहा है ना मजे की बात, उल्टी पुल्टी बात। तो इस तरह से कुछ मजेदार बातें आप भी खुद से जरूर बनाइएगा, ठीक है, और मुझे जरूर सुनाइएगा। और ये जो कविता है इसको भी आप याद कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी ये मजेदार कविता सुनाएंगे। और वे हो सकता है विश्वास ना करे आपकी कविता पर, लेकिन उनको मजा तो जरूर आने वाला है। तो इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे कविता में नन्हा खरगोश सभी पर क्यों रोम जमाता है? क्योंकि ये मजेदार कहानी है और इसमें उल्टा पुल्टा दिखाया गया है। क्योंकि नन्हा खरगोश हमेशा डरा रहता है, इसलिए उसको ताकतवर और रोब जमाने वाला दिखाया गया है। आप किस किस से डरते हैं? आपको बताना है कि आप किससे किससे डरते हैं। डर लगने पर आप क्या क्या करते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। आप मम्मी के पास चल जाते हैं ना, घर में छुप जाते हैं। 4 नंबर, कैसी बातों को सुनकर आपको मजा आता है? उल्टी फुल्टी बातें जो संभव नहीं है वैसी बातों को, है ना। अब देखिए इसमें कुछ खाली जगह है, इसको आपको कविता से देखकर यहाँ भरना है, ठीक है। तीनों में आप भर लेंगे, लाइन को पूरा कर लेंगे। अब नीचे क्या है? चींटी के पांव कौन दबा रहा है? हाथी दबा रहा है चींटी के पांव, यहाँ लिखेंगे। ख, बिल्ली किसके डर से गांव भाग जाती है? चूहे के डर से। अब देखिए इसमें कविता पढ़िए और सही और गलत का निशान लगाइए। हाथी दादा झूम के चले, सही। रौब जमाता फिरता सब पर नन्हा सा खरगोश, सही होगा। चीता सहमा हुआ बैठा है, सही। लोमड़ी नाक रगड़ रहा है, सही है। और भालू नाच रहा है, भालू को तो नाचते हुए नहीं दिखाया गया है। और कविता में तो हाथी दादा को झूमते हुए भी नहीं बताया गया है ना, लेकिन हाथी दादा ऐसे झूमते हैं और भालू नाचते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिखाया गया है, इसलिए यहाँ काट देंगे, ठीक है ना। अब पाठ के चित्रों में जो जानवर दिखाई दे रहे हैं उनके नाम यहाँ लिखना है, ठीक है। हाथी दिख रहा है, चींटी 2 नंबर में लिखेंगे चींटी, 3 में क्या लिखेंगे? चूहा, 4 में बिल्ली, 5 में खरगोश, 6 में क्या लिखेंगे? चीता लिखेंगे, 7 में क्या लिखेंगे? भालू, सियार, गीदड़, लोमड़ी और कौन है? गधा, ठीक है। सबका नाम आप यहाँ लिख लेंगे। अब क्या है? चूहा बिल्ली के डर से भागता है। चूहा किससे डर के भागता है? बिल्ली से। और बिल्ली डेस से डर के भागती है, बिल्ली कुत्ते से डर के। कुत्ता किससे डर के भागता है? कुत्ता किससे डर के भागता है? बाघ से या शेर से डर के भागता है, के डर से भागता है, यहाँ लिखना है। बंदर डैश है, बंदर क्या है? एक जानवर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ चित्र में कुछ दिखाया गया। एक खरगोश था, ये खरगोश है। एक हाथी था, देखिए यहाँ हाथी भी दिखाया गया। दोनों टहल रहे थे। डैश को एक अंडा मिला, किसको? यहाँ कौन है? खरगोश को एक अंडा मिला, बहुत बड़ा सा अंडा, ठीक है। और खरगोश ने, यहाँ खरगोश का चित्र है, यहाँ लिखेंगे खरगोश। खरगोश ने पूछा यह किसका अंडा है? यहाँ अंडे का चित्र है, इसलिए यहाँ लिखेंगे अंडा है। तो यहाँ क्या है? हाथी है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हाथी बोला मुर्गी का होगा। तो खरगोश, यहाँ खरगोश का चित्र है ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे खरगोश बोला पर यह तो मुर्गी से बड़ा है। क्या है? मुर्गी से अंडा क्या है? मुर्गी से तो जो अंडा है वो यह तो मुर्गी से बड़ा है, यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्या है? हाथी है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? हाथी बोला। तो फिर यह मोरनी का,
ये क्या है, अंडा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे अंडाई। तो फिर यह मोरनी का अंडा होगा। तो यहाँ क्या है, खरगोश है ना, तो खरगोश बोला पर यह तो उससे भी बड़ा है ना। इस तरह से आप कहानी बना सकते हैं। नीचे लिखे गए जानवरों में से पालतू और जंगली जानवरों को छांट कर लिखना है। तो हाथी क्या है, जंगली जानवर है, यहाँ लिखेंगे। बिल्ली पालतू जानवर है, तो पालतू के जगह लिखेंगे। शेर क्या है, जंगली है, तो यहाँ जंगली के जगह लिखेंगे। बाघ जंगली जानवर है, इसलिए जंगली के जगह लिखेंगे। गाय क्या है, पालतू जानवर, इसलिए पालतू के जगह। चीता क्या है, जंगली है, तो जंगली के जगह। लोमड़ी भी जंगली है, जंगली के जगह लिखेंगे। कुत्ता क्या है, पालतू है, तो पालतू के जगह। भैंस क्या है, पालतू जानवर है, तो पालतू के जगह। और बकरी पालतू जानवर, इसीलिए पालतू के जगह। ठीक है, इस तरह से आप सारे को लिख लेंगे। अब इन्हें अपनी भाषा में आप क्या बोलते हैं वो लिखना है, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, बिल्ली को आप क्या कहते हैं अपनी भाषा में, शेर को, लोमड़ी को, कुत्ता को और भैंस को क्या कहते हैं। तो इस तरह से आप सारा प्रश्न बना लेंगे और कविता को याद कर लेंगे और अपने दोस्तों को और अपने टीचर को सुनाएंगे। ठीक है ना, और मुझे भी सुनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।